और सर पर है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को लेकर है। आज जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आज़ाद समाजवादी पार्टी का समाज पार्टी का है और उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ सहारनपुर जिला से लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है और उत्तर प्रदेश चुनाव की एक झांकी है चुनावी तैयारी का। पार्टी के हमारे साथ चंद्रशेखर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप राजनीतिक मुलाकात करते हैं लोग सबसे पहला यही सवाल पूछता है कि आज़ाद समाजवादी पार्टी कितने चुनाव पर लड़ रही है, सीटों पर चुनाव। आज भी आप वही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, राजनीति करना सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता है। जिस उद्देश्य के लिए आप आए उस जमात के हकों की सुरक्षा करना भी राजनीति है। उनके लिए 5 साल लड़ना भी राजनीति है। जब तानाशाही सरकार जुर्म जाति करे, अन्याय करे, कानून व्यवस्था खत्म कर दे, गरीबों पे, शोषितों पे अत्याचार करे, तो उनकी हक की आवाज़ उठाना, आंदोलन करना भी राजनीति है। तो पूरे 5 साल हमने ये किया है। अब इलेक्शन का दौर आ रहा है और इलेक्शन में हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ें और जीतें। सर, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आप हमेशा अलग अलग मंचों से कहते हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी को रोकना है इस बार 2022 में, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को रोकने के लिए जो विपक्षी गठबंधन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। सभी पार्टियों का, चाहे बीएसपी का हो, सबसे ज़्यादा जोर उनका ब्राह्मणों पर अभी चल रहा है क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलनों का भी हिसाब किताब चल रहा है। समाजवादी पार्टी उसमें कोशिश कर रही है, बीजेपी खुद उसकी कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी जो नए प्लेयर बन के आई है वो करेगी, चाणक्य सम्मेलन करेगी। तो आखिर बीजेपी को हराएंगे कैसे? क्या फॉर्मूला आपकी पार्टी के पास है और इसका काट क्या है? जनता हराती है और जनता जिताती है। 85% बहुजन समाज के लोगों को अगर उनकी वोट की वैल्यू समझा दी जाए और उनको ये बता दिया जाए कि अब उनको वोट जो है धर्म और जाति के नाम पे नहीं, डर के नहीं, अपने आने वाले 5 साल के अवसर के लिए देना है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को रोका जा सकता है। जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति बीजेपी कर रही है, अभी उनके पास पूरे 4.5 साल के काम का कोई ऐसा ब्यौरा नहीं जिसपे चुनाव लड़े, तो अब वो धर्म की राजनीति को धकेलेंगे और हम भाईचारे की राजनीति की तरफ आगे बढ़ेंगे। लोग अपने सम्मेलन करा रहे हैं, बेहतर बात है। मेरा प्रयास है कि हमारा गठबंधन जनता से हो और उन लोगों से हो जो वास्तविकता में, जिनकी आबादी इतनी है कि वो सरकार में बदलाव कर सकते हैं। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं और उम्मीद है कि जनता का समर्थन जो है, मेरा प्रयास ये था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सब लोग एकजुट हो। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पे अपना विधायक जिता सकती है। तो हम प्रयास करेंगे कि अगर ये कोई बेहतर विकल्प बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। और लोग अगर बीजेपी की मदद करने के लिए अलग अलग लड़ने का प्रयास करेंगे तो उनका भी स्वागत है। हम अपने काम को करेंगे। हमारी जो राजनीति है वो चुनाव के बाद ख़त्म नहीं होगी। हम लोग चुनाव के बाद इसी कमरे में जाकर नहीं बैठेंगे, सिर्फ ट्वीट से नहीं लड़ेंगे। हम लोग जाके वहीं झंडा गाड़ के लड़ेंगे जहाँ अन्याय अत्याचार होगा। अगर सरकार में बदलाव हो गया तो इस हिसाब से लड़ेंगे और सरकार अगर में हम लोग सफल हो गए बनाने में तो उस हिसाब से लड़ेंगे, फिर जनता के लिए काम करेंगे। वही आप ही के जवाब का सर फिर सवाल है कि आप करें कि जो अकेले लड़ेगा वो बीजेपी को समर्थन करेगा। अभी तक ओवैसी साहब की पार्टी AIM उनका अभी तस्वीर साफ नहीं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं तो चर्चाएं हैं। आप लोगों की अभी स्पष्ट नहीं तस्वीर है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर या अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां जिनके साथ आप चुनाव लड़ेंगे। तो वही सवाल है, प्रधानमंत्री आते हैं और महेंद्र सिंह के नाम पर वहाँ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते हैं जब 4.5 साल का वक्त बीत जाता है। सवाल वही है कि जो अब्बा जान की पॉलिटिक्स है, राम के इर्द गिर्द घूम रही है, विकास को लेकर कोई बातें नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आखिर आपके पास क्या रणनीति होगी? क्योंकि जब चुनाव लड़ रहे हैं 4-5 महीने का वक्त है, तो उस परिस्थिति में कैसे इसको जवाब देंगे जब राम पर हो, चाणक्य प्रबुद्ध? ये पहले भी काशीराम साहब ने फेल किए। ये पहले जो ये धर्म के आंदोलन चलाए गए हैं ना, ठगने के लिए लोगों को, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ये ठगने के लिए, ये पहले भी काशीराम साहब ने फेल किया, मुनि के चले हैं। ये फेल हो जाएगा क्योंकि आप समझिए कि प्रदेश में नौजवान जो है ना, जो 51% है, वो अपने हक के लिए जाता है तो योगी जी उनको नौकरी देगा, लाठी देते हैं। जनता समझ रही है। अभी 20,000 सीटें दलित पिछड़े वर्ग के लोग ही खा गए हैं। हम लोग, मैं खुद आंदोलन करके आया था, तब जाके योगी जी नींद से जाके कह रहे हैं 15 दिन में करेंगे। घोटालों पे आधारित सरकार जो है ना, वो चाहे किसी का नाम ले ले, उनको कोई बचा नहीं सकता है। और रही बात उसकी, तो इस प्रदेश में महिलाएं और तमाम तरह से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, सरकार से त्राहिमाम कर रहे हैं। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था और अब दोबारा बताता हूँ कि हाथरस इतना बड़ा मामला हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई थी। उसमें योगी जी ने वादा किया था कि एक सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी दूंगा। 1 साल का समय कल बीत गया था, अब तक तो नहीं दी। तो जो मुख्यमंत्री और सरकार झूठ पे टिकी हुई हो, उस सरकार को हिलाना कोई बड़ी बात नहीं। ये सरकार जाएगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। आखिरी सवाल छोटा है सर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आपका ज़्यादा फोकस है। आपने जेवर एयरपोर्ट का कहा कि किसी गुजर महापुरुष के नाम पर हो,
क्या वोट बैंक या फिर अपनी आपकी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी इस तरीके जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में होऊंगा तो वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो मांग है, उस पर आपसे बात रखूंगा। भाई ये सरकार तक कैसे पहुंचेगी? सरकार, मुख्यमंत्री तो किसी की सुनते नहीं है, तो आप मीडिया बंधुओं के जरिए पहुंचेगी। तो आज मैं यहाँ हूँ, ये क्रांति दरा, मेरठ की क्रांति जो है उसके अग्रणी रहे हैं धन सिंह कोतवाल साहब, और यहाँ बड़े पैमाने पर गुर्जर समाज के लोगों को फांसी की सजा हुई। ये वेस्ट है, यहाँ रेशमी रुमाल तहरीक चली थी, एक पेड़ पे एक मौलवी, देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है सब लोगों का, आज उसको कैसे भुला सकते हैं? तो 73 लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, यहाँ गुर्जर समाज के लोगों ने फांसी की सजा जो है उनको हुई, तो क्या मैं उनकी बात ना करूं? और मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं कि अब जेवर एयरपोर्ट जो है उसका नाम रखा जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर जाए, क्या बुराई है? तो आप बना तो रहे हैं अलीगढ़ में आके, सबको नहीं पता 4.5 साल बाद क्यों ये सब चीजें बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वोट बैंक खिसक रहा है। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं। जो इस तरह की बातें करें बांटने की, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, उस पद पे हैं, उसकी पद की वजह से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं। और अब इलेक्शन में चुनाव आयोग को डरा के धमका के वो ये कहेंगे कि इतने ही चरणों में होना चाहिए जितने में मैं सभा कर पाऊँ, और सभा के बाद वो सभा में जो पैसा खर्च होता है वो सरकारी होता है। तो जनता के पैसे से ही सत्ता में आने वाले लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। धन्यवाद। चलिए, तो ये आज़ाद साहब हैं और उनकी आज़ाद समाज पार्टी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ेंगे। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी सूरत में दोबारा आने से रोकना होगा। कैमरामैन विजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 20।